स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसरो के द्वारा जो आपका लिक्विड इंजन यूज किया गया है आपके गगनयान मिशन के लिए, तो इंजन के क्या फंक्शन हो सकते हैं, आपके इंजन कौन कौन से फंक्शन से होकर गुजरते हैं, मैं आपको डिटेल नेक्स्ट के साथ बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपका इंजन कैसे वर्क करता है, क्या जो आपके पहले के जो इंजन थे उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी, और आज के जो इंजन है वो कौन कौन से इंजन यूज किए जाते हैं, इसरो की परफॉर्म होती है। इसरो क्या करता है, डिफरेंट टाइप के आपकी अंतरिक्ष में सैटेलाइट पहुंचाता है। स्पेस में सैटेलाइट पहुंचाने के कारण उसका एक जो चंद्रयान मिशन, आपको पता होगा चंद्रयान मिशन था, तो उसमें क्या था कि आपके ह्यूमन को पहुंचाना था आपके लो अर्थ ऑर्बिट में। तो लो अर्थ ऑर्बिट से हमारा जो एस्ट्रोनॉट है उसने अर्थ में आना था, तो इसके लिए एक गगनयान मिशन लागू हुआ था, ठीक है ना। और हम बताएंगे आपको कि इंजन कैसे टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले इंजन को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इंजन को सॉलिड स्टेट से गुजारना होता है। जो सबसे पहले प्रोसेस होती है इंजन की, किसी भी इंजन को सॉलिड आपकी S-200 बूस्टर नाम का एक लॉन्च किया जाता है। सेकंड जो स्टेज होती है आपके रॉकेट की, जो आपका लिक्विड स्टेज होता है, जो आपकी इसरो ने जो टेस्ट किया वो लिक्विड स्टेट में किया। लिक्विड स्टेट में करने के लिए आपको कोर L110 का लिक्विड स्टेट यूज़ किया जाता है। और जो जब आपका इंजन प्रॉपर वर्क कर देता है या उसकी लॉन्चिंग सही से हो जाती है तो उसको थर्ड स्टेज से गुजारा जाता है। वो थर्ड स्टेज क्या होती है आपकी, वो थर्ड स्टेज आपकी होती है आपकी क्रायोजेनिक इंजन, जिसमें क्या होता है कि आपका इंजन यदि प्रॉपर वर्क कर रहा है तो उसको डन कर दिया जाता है, और यदि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो उसमें प्रॉपर प्रेशर नहीं बन पा रहा है। आपने देख सकते हो कि मैं आपको बताऊंगा कि जो GSLV F10 मिशन था, आपको पता है अगस्त लास्ट ईयर में, तो उसमें यही प्रॉब्लम आई थी कि जो क्रायोजेनिक इंजन है उसमें क्या हो रहा था कि जो आपका फ्यूल है वो इग्नेट नहीं हो रहा था, जिससे जो आपका प्रेशर है वो बन नहीं पा रहा था। प्रेशर जब बनेगा नहीं तो आपका कंप्रेस नहीं होगा, एयर टैंक में प्रेशर नहीं बनेगा, तो आपका जो इंजन है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, और वो ढंग से वर्क नहीं करने के कारण आपका फेलियर हो जाएगा, फेलियर माना जाएगा। तो मैं आपको इस डिटेल एनालिसिस के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका इसरो है वो पहले गगनयान मिशन का एम क्या होता है। जो गगनयान मिशन का जो एम है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव इसरो ने जो ह्यूमन को लो और अर्थ ऑर्बिट में जो इंडियन रिसर्च व्हीकल्स में अर्थ में वापस लाने के लिए यही गगनयान मिशन यूज़ किया गया। इसमें क्या हुआ कि जो आपके एस्ट्रोनॉइड है वो क्या हुआ कि वो आपके इंडियन स्पेसक्राफ्ट से आए रिटर्न अर्थ में, और अर्थ में आने के कारण वो अपने लो अर्थ ऑर्बिट में आने के कारण ये स्पेसक्राफ्ट को भेजना था। आप देख सकते हो कि आप टूरिज्म के क्षेत्र में भी SpaceX और आपकी अदर वर्जिन नाम की जो कंपनी है अमेरिका की, वो भी वर्क कर रही है। देख सकते हो आप, इतना डेवलप हो गया है आपके अंतरिक्ष के क्षेत्र में। मैं आपको बताऊंगा कि इंजन जो होता है वो कैसे आपका इंडियन स्पेस एजेंसी ये यूज़ करती है कि कौन सा गगनयान मिशन के टाइम पे कौन सा स्टेज से उसको गुजारना होता है। यदि आपका 25 सेकंड पे आपका टेस्ट यदि पास होता है तो वो लिक्विड प्रोपेड बेस्ड होता है, और ये विकास इंजन होता है। विकास इंजन क्या होता है, जो आपका लिक्विड स्टेज होता है। विकास इंजन का यूज आपकी सेकंड स्टेज में किया जाता है, जब रॉकेट के सेकंड स्टेज में किया जाता है, ठीक है ना। और ये आपकी परफॉर्मेंस की बात की जाए इस इंजन की, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव मिले हैं, जो इंजन के जो पैरामीटर है वो क्लोजली मैच हो रहे हैं, और इससे जो प्रिडिक्टेड आपकी इंटायर ड्यूरेशन के टाइम पे जो टेस्ट हो रहे हैं वो भी पास हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि 25 सेकंड के बाद यदि क्वालिफाई हो जाता है टेस्ट, तो आपका इंजन को 3 मोर टेस्ट से गुजारना होता है, जो आपके 75 सेकंड के आसपास होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो इंजन होता है वो वेरी करता है। देखने में कभी भी हो, जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो आपका इंजन भी वेरी करता है, वेरी मतलब फ्लक्चुएट करता है, जिससे आपका जो इंजन है वो वेरी करता है। और सब उसके बाद होता है लो टेस्ट ड्यूरेशन। इसको आपको टेस्ट आपका 240 सेकंड के आसपास होता है, और इसमें जो इंजन होता है वो क्वालिफाई हो जाता है,
ठीक है ना। यदि आपका इंजन 240 सेकंड से ऊपर जा रहा है तो आपका इंजन क्वालिफाई होगा, और इसमें आपका कैरी भी कर सकते हो आपको ह्यूमन को स्पेस में। यदि स्पेस में आपको कैरी करना है ह्यूमन को तो आपको आपको इतने 240 सेकंड से गुजारना पड़ता है। अब आपके आते जो 2 विकास इंजन यूज़ किए गए हैं वो क्यों यूज़ किए गए हैं, आप पूछेंगे कि उससे भी तो काम चल रहा था, पर मैं बताऊंगा कि ये ऑलरेडी आपका यूज़ कर दिया गया है। यदि 240 सेकंड से है तो ये अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन में है। अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन में आने के कारण जो आपकी इंटायर लोकेट व्हीकल है वो ह्यूमन रिलेटेड होती है। आपकी स्पेस एजेंसी की जो क्वालिफिकेशन टेस्ट होती है यदि 720 सेकंड से ऊपर चली जाती है तो आपका क्रायोजेनिक जो इंजन होता है उसके जो अपर स्टेट होता है वो आपके मंथ में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब मैं बताऊंगा आपको कि जो इंजन होता है यदि 4 मोर टेस्ट से आपका ट्रैवलिंग करके यदि 1810 सेकंड के अबव आता है या ऊपर आता है तो इंजन में आपके 2 स्टार ड्यूरेशन होते हैं। 2 शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको इंजन गुजारना होता है और 1 लॉन्ग ड्यूरेशन में आपका टेस्ट करना होता है क्रायोजेनिक स्टेज का, जिससे आपका जो क्वालिफाई होता है इंजन वो गगनयान मिशन के लिए लागू होता है। ये चीज़ें प्रोसेस होती है जिससे इम्पोर्टेंट आफ्टर आपके जो GSLV F10 था वो फेलियर क्यों हुआ भाई, वो फेल क्यों हुआ। वो फेल होने का रीज़न यही था कि जो आपके विशेष रूप से ये जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका जो फ्यूल टैंक है उसमें एक छोटी सी आपकी प्रेशर के कारण एक छोटी सी गिरावट आ गई थी, जिससे आपका प्रेशर नहीं बना पाया। और GSLV क्रायोजेनिक इंजन से ये अलग है, पर ये क्या होता है कि जो आपका इंजन है वो फेल मार गया था, मेन है प्रेशर नहीं बनने के कारण। और मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो 2 सॉलिड स्टेज होते हैं, G20 बूस्टर फिक्स होता है लॉन्च में। इसका जो अंदर वाला भाग होता है वो कोर का होता है। जो लिक्विड क्षेत्र बता रहा हूँ मैं आपका लिक्विड क्षेत्र रॉकेट का L10 होता है, और जो आपका अपर स्टेज होता है वो आपका C25 क्रायोजेनिक स्टेज से गुजरना होता है। इसमें भी फेलियर यदि आपकी ये स्टेज पूरी हो जाती है तो उसको क्रायोजेनिक स्टेज से गुजारना होता है। सॉलिड के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद आपका ये आपका क्रायोजेनिक स्टेट में क्या होता है कि आपका यदि कोई आपकी प्रॉब्लम आ रही क्रायोजेनिक स्टेट में इंजन में, यदि आपके हीलियम लीकेज हो रहा है, आपको पता होगा कि हीलियम भरी जाती है, तो हीलियम में यदि लीकेज हो रही है तो हीलियम में भी लीकेज आ सकती है, आपके डिज़ाइन में भी वेट आ सकता है। पर इसमें जो ह्यूमन रिलेटेड जो आपकी LNT है वो वर्क कर रही है, और जिसे लास्ट ईयर में यह बहुत अच्छा वर्क कर रही है। और मैं आपको बताऊंगा कि जो हिंदुस्तान एयरवेज लिमिटेड है वो इस मॉड्यूल पे फर्स्ट स्टेज को आपका एस्ट्रोनॉट पे पहुंचाने के लिए आपके इंडिपेंडेंस डे तक कर रही थी। पर इंडिया क्या कर रहा है कि अपने जो जो आपके ह्यूमन को पहुंचाने के लिए स्पेस में बहुत, और जिससे हमारा टूरिज्म क्षेत्र बढ़ सके, जैसा आपके वर्जिन है और आपके स्पेस एजेंसी SpaceX, आपको पता है कि इनके CEO भी आपके लो अर्थ ऑर्बिट से होकर के आपके अर्थ में आए। तो ये था वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।